क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, मैथ्स का ही है। आपको देखिए क्या दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया 2b बराबर दे रखा है 3c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आते हैं, आपको दिया हो a बराबर 2b बराबर 3c दे रखा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर a के अपॉन में आप लोग को सारी वैल्यू लानी है। जैसे कि b के अपॉन में, c के अपॉन में, a के अपॉन में जो वैल्यू होगी, b के अपॉन में जो वैल्यू होगी, c के अपॉन में जो वैल्यू होगी, वो दोस्तों आप लोग की क्या होगी, वही आप लोग का ए बी सी का हमारा जो है रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल दोस्तों बताइए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, क्लास आप लोग की चल रही है, सभी लोग ध्यान दीजिए। क्या आप लोगों को वीडियो चलते हुए क्लियर दिख रही है? आपको आइए, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो ए बराबर दे रखा है 2b बराबर दोस्तों में यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों 3c दे रखा है। ठीक है ना, a बराबर 2b बराबर 3c। अच्छा, अगर हम सबको 6 से डिवाइड कर दोस्तों, सबको हमने 6 से डिवाइड किया दोस्तों, तो a के अपॉन में 6 आ गया, 2 3 6 हमारे यहाँ पर 3 आ गया, 3 2 नीचे हमारे यहाँ पर 2 आ गया, तो 6 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों सभी को क्लियर दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, वीडियो सही चल रही है, आंसर आ गया आपका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6:3:2 है। नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो सभी की प्रॉपर नहीं चल पा रही है। जिन लोगों की भी क्लास चल रही है वो लोग और देखते रहें कंटिन्यू। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 2008 आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति आप लोगों का कौन करता है? सही जवाब होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दैट्स अ परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अब आपको बताना है कि P और Q की गति का अनुपात है 2:3 है। 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी हो जाएगी ये आप सभी को बताना है। तो P Q का स्पीड का रेशियो आपको मालूम है 2:3 है। 3 घंटे में Q ने 360 डिस्टेंस तय करी है, 360 दूरी है, 3 घंटों में तय करी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। चाल बराबर होता दूरी बटे समय। हमें Q की चाल मालूम चल गई दोस्तों, कितनी है दोस्तों? 120 दे रखी है, तो 3 बराबर में 120 दे रखा है, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80। तो दोस्तों आप लोगों में से जिसका भी आंसर यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब कुछ लोग का आंसर यहाँ पर 75 आ रहा है, कुछ का आंसर जो है 60 आ रहा है। नहीं दोस्तों, सही जवाब हमारा क्या होगा, 80 हो जाएगा। क्वेश्चन को लगाकर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बता दिया जाएगा एक बार फिर से। सभी को समझ में आ गया? चलिए परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। दोस्तों जेड की जो वर्तमान आयु है वो ए की आयु से आधी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए क्या देगा, 5 वर्ष के बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी हो जाएगी ये आप लोग देखकर बताइए। तो दोस्तों चलिए इसको बताते हैं आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। जेड और ए की वर्तमान आयु जो है आपको क्या दे रखी है, आइए इसको मानते हैं। हमने माना जेड की वर्तमान आयु आपकी एक्स है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, नोट करिएगा आप लोग, कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लगा कर दिखाते हैं आपको। जेड की वर्तमान आयु ए के योग से आधी है, तो जेड की मान ली हमने एक्स और ए की मान ली 2x मान ली। अब क्या दिया गया, ए और जेड की आयु का जो अनुपात है 11:6 रखा है 5 साल के बाद। तो दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2x प्लस का 5 अपन हमारे क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ए पहले जेड आपका बाद में। तो 16 बटे हमारा दोस्तों क्या 11 बटे हमारा 6 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आपके x की वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो x बराबर मेरे यहाँ पर 25 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 3 साल के बाद जेड की आयु कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए जेड की आयु मेरी यहाँ पर दोस्तों x है, x हमारा 25 रखा, 25 हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा, 25 और 3 हमारा कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो आप लोगों में से जिसका भी आंसर 28 आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? चलिए तो बताइए 6 क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी इंटेल सेट, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। 5, 11, 19, 29, अगला स्टेप क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है। 55 आ गया, फिर 71 आ गया। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बता पाता है। दोस्तों देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 5, 5 का स्क्वायर सॉरी
3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। 4 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना होता है, हाँ देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, पहले मैंने 1 जोड़ा तो 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 11, 2 जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर 16, 3 19। ऐसे 5 का स्क्वायर दोस्तों किया हमने यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25, 4 हमारा 29। मतलब नंबरों का स्क्वायर होता जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 जोड़ते भी जा रहे हैं। तो अगली बार मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 1 2 3 4 5 और जोड़ेंगे तो 36 और 5 कितना होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों में से जिसका भी आंसर 41 आ रहा है ना, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो 8th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता दूं, इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, स्पैम। हाँ, स्पैम दिए गए समूह में अलग है। स्पैम का मतलब इंटरनेट पर लोगों को संदेश या फिर विज्ञापन को अवांछित तरीके से बार बार भेजना है, ये आपका स्पैम कहलाता है। बाकी सबसे अलग आपका यही दे रखा है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी। दोस्तों चलिए आप लोग मुझे बताइए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। नंदिनी, मायावती, सुषमा जी, सुचेता जी। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेब पेज जो है इसका उपयोग करके बनाए जाते हैं क्या, HTTP, URL का उपयोग करके, HTML या फिर FTP। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, HTML। जो आप लोग के वेब पेज होते हैं वो आप लोग का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके बनाते हैं। बाकी URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बाकी HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जलीय समुद्री, उभयचर वायवीय, वायवीय आकाश, स्थलीय भूमि। तो दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आप लोग का आंसर डी आ जाएगा। देखिए उभयचर जल और थल दोनों में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि जलीय जीव समुद्र में, स्थलीय जीव आपके स्थल पर, और वायवीय आकाश में रहते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अलग क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह कर सकते हैं। उभयचर जो है वायवीय, ये आपका सबसे अलग दे रखा है, जलीय समुद्री, वायवीय आकाश और स्थलीय भूमि, ये तो आपका सही है। लेकिन उभयचर दोनों में कर सकते हैं, तो इसका आपका वायवीय होगा नहीं, तो यही आपको गलत दे रखा है। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति से स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए आप लोग ये बताइए जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आप लोगों में से। हाँ, पूरा पेपर है, बहुत स्पीड में दोस्तों सॉल्व करेंगे जितना हो पाएगा दोस्तों यहाँ से। तो देखिए 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, परफेक्ट आंसर होगा, कोई भी बता देगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसाका बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना के द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था। दोस्तों तो आप लोग के लादेन थे, इसको 2011 में अमेरिका सेना के द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मारा गया। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है बिलाल, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अलकायदा जो आतंकी समूह के संस्थापक था आपका ओसामा बिन लादेन, इसको अमेरिका जो नेवी थी उसके सील कमांडोज ने गुप्त ऑपरेशन के में बिलाल टाउन, एबटाबाद, पाकिस्तान में 2 मई 2011 को मार दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो आप लोग है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले पढ़िए क्या दिया गया। नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आपको यहाँ पर दे रखा है चाय है, गर्म पेय दे रखा, चाय है, दूध है, गर्म पेय है, ठीक है ना, मतलब हॉट, ठीक है ना, ये आपको कोल्ड ड्रिंक दे रखी है, ये आपको हॉट ड्रिंक दे रखी है, ये आपको कॉफ़ी दे रखी है, ये सारे सर्कल हो गए। तो इसको पढ़िए और इसके आधार पर आपका जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसका आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, चलिए ओके, टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से करिए क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको देखिए, आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जो आप लोग चाय, कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म और ठंडे पे पीते हैं, उन लोगों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। मतलब दोस्तों चाय, कॉफ़ी और दूध के अलावा, मतलब ना तो चाय ना कॉफ़ी ना दोस्तों यहाँ पर दूध, इनके अलावा वो केवल गर्म और ठंडे पे पीते हैं, उन लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चाय दे रखा है, चाय काट दिया, कॉफ़ी काट दिया, दूध काट दिया दोस्तों। गर्म पेय की बात करें दोस्तों यहाँ पर 5 दे रखा है, केवल 5। और ठंडे अगर दोस्तों हमारे हम लोग यहाँ पर गर्म पेय की बात करें, हमारा कितना रखा है दोस्तों, 20 रखा है एक अलग से, और 10 आपका अलग रखा है। तो 5 ये, 20 ये, 10 आप लोग ये हो जाएगा। तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 क्वेश्चन का। तो दोस्तों
जैसे कि यहाँ पर जिनका भी आंसर 35 आ रहा है, आपका बिल्कुल सही होता है। आपने देखा नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको देखिए, ठंडे वाला कौन सा जगह, ठंडे वाला अलग से लोग दोस्तों कितने हैं दोस्तों आपको। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट देख लें दोस्तों। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायग्राम दे रखा है, 2 पेज पर क्वेश्चन है, एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। आपको देना है केवल ठंडे पे का और आप लोग गर्म पे का। ठंडे पे में केवल आपके कितने लोग हैं दोस्तों, जो केवल ठंडे वाले 5 लोग आपके ये हो गए। और गर्म पे वाले दोस्तों हमारे कितने दे रखे हैं, केवल आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 लोग ये दे रखे हैं और 10 लोग आपके केवल ये दे रखे हैं। बाकी तो दूध में आ रहे हैं, कुछ चाय में आ रहे हैं, कुछ आप लोग के कॉफ़ी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा कॉट थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिए। अब एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा दोस्तों क्या होता है, हाँ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब कॉट हमारा दे रखा है दोस्तों, कॉसेक में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, 1 की वैल्यू में यहाँ पर मालूम है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग पास में लाएंगे तो 1 हमारा ये हो जाएगा, और टेन कॉट ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 2, 2 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हमारा जिस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया, कैप्चा। दोस्तों कैप्चा आप लोग जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है ना, तो उसमें कैप्चा आप लोग का दोस्तों आता है। वो कंप्यूटर प्रोग्राम है दोस्तों, क्या करने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा है परीक्षण करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए, या फिर मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। तो दोस्तों कैप्चा की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप सभी को, इसको लगाइए। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत कितनी है, 120 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का 3/4 का मूल्य कितना होगा, फाइंड कीजिए। दोस्तों यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत कितनी रखी है, 120 रुपये, तो उस जो है 1 किलोग्राम का 3/4 का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए आपको बता दें, यहाँ से 2.5 किलो का मतलब हमारा हो जाएगा 5/2। 2.5 का मतलब दोस्तों कितना होगा, 5/2 की वैल्यू में दोस्तों दे रखी है 120 दे रखी है, हमें 3/4 दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो मेरा 2 ऊपर आ जाएगा, 5 मेरा नीचे चला जाएगा, और इसका 3/4 की हमें यहाँ पर वैल्यू याद करनी है। सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से, 5 और 20 6, 3 दूनी 6 6 36, हमारा परफेक्ट आंसर कितना होगा, 36 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को के द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। चलिए इसको बताइए। देखते हैं दोस्तों कौन बताएगा सबसे पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 आपके लिए। तो देखिए, अगर आप लोगों में से जो है किसी का भी आंसर आ रहा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर बी आ रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको लगाइए। 3x प्लस का वाई बराबर 3x प्लस वाई इंटू में रखा है 2x माइनस 3y, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया 3x प्लस का वाई 2x माइनस का 3y, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9, हमारा 9xy हो जाएगा माइनस का, प्लस 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 2xy, तो हमारा कितना होगा, प्लस का जाएगा, प्लस का 2xy हो जाएगा, और y की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे, हमारा कितना दोस्तों 3y स्क्वायर माइनस को हो जाएगा, तो माइनस का हमारा जो है 3y स्क्वायर आ रहा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा।
-3y² बनेगा। तो माइनस का 9 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए आप लोग। तो माइनस का 9 और प्लस का 2 बराबर कितना बचेगा, माइनस का 7x बचेगा। तो 6x² माइनस का 3y² और बीच में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 7x। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, हमारे यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसको लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अधिकतम है। अच्छा यहाँ पर आपको दे रखा 0.5, इसको सॉल्व करिए दोस्तों। 0.5 इंटू 25 हमारा आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ये और हमारा छोटा हो गया। 1 अपॉन दे रखा है 0.5, तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ से 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू मेरे यहाँ पर 2 आ गई। और 5 दूनी 10 1.0 आ जाएगा। तो पता ही तो सबसे बड़ा क्या है, ये 0.5 दे रखा है, ये आप लोग का 0.25 दे रखा है, ये आपको 2 दे रखा है और ये आपको केवल 1 दे रखा है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 ही नंबर बड़ा है, तो पॉइंट में खेलना है, ये 1 नंबर आपका बचा है, तो बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको लगाइए। 2 लोग हैं आपके एल और एम, ये एक काम को 30 और 90 में कर रहे हैं। अगर ये साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 30 और 90, इनका एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा। 30 तियाँ 90, 90 एकम 90। अगर दोनों लोग मिलेंगे ना तो इनकी क्षमता भी मिल जाएगी, 3 और 1 4, तो 90/4 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ से ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 22.5 दिन, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है तो आपका राइट होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड मास यूज़ करना है, उसको सॉल्व करना है और आराम से बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्लियर दिख रहा है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आपको दे रखा है -3, माइनस का ब्रैकेट में दे रखा है, तो 3 एकम 3, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे इधर प्लस का 3 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 इंटू में आपको 1/4 दे रखा है, तो 1/2 1/4, तो 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, प्लस का 3 लिख लिया है, ब्रैकेट बना यहाँ पर, इसको लिखा 1/8 कर लिया, माइनस 2 दे रखा है बाहर, 1/4 इंटू 1/5, 4 पंजे 20, लेकिन बाहर 2 भी है, 2 ऊपर है 20 नीचे आएगा, हमारा 1/10 बचेगा, तो माइनस का 1/10 कर लिया, ठीक है ना। अब बाहर 6 दे रखा है, 6 लिखा दोस्तों यहाँ से, माइनस दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है -2, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हमारा 2 आ जाएगा। माइनस का 1 भी हमें यहाँ पर दे रखा है, उसमें पर क्या लिखें तो यहाँ से माइनस, और बाहर दे रखा है प्लस दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस बना आपका, ये थोड़ा सा छुप गया है, यहाँ पर आपको प्लस दे रखा है प्लस, और इधर -1 दे रखा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्लस माइनस हमारा कितना होगा, माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा दोस्तों क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0। तो प्लस का हमारा 0 बचा यहाँ से, प्लस का 2 प्लस 0। अब ये चीज़ खत्म हो गई आपकी। अब आप लोग केवल इस वाले को सॉल्व कीजिए यहाँ से दोस्तों, क्योंकि बाहर आपको 3 बचा, इधर आपका 2 बचा दोस्तों। यहाँ से 3 और 2 मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इधर आप लोगों को बचेगा यहाँ से 6 तियाँ 18, ब्रैकेट हमारा जाएगा 5 माइनस का 4 बटेगा 40 बचेगा। ओके दोस्तों, 5 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/40, 18/40, 9/20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग, हमारा सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 109/20 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी लगा लेगा, सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 109/20 आ जाएगा। आगे आपका, तो अगर आप लोगों में से जो है किसी का भी आंसर यहाँ से आ रहा है 120, 109/20, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको लगाइए। कौन से क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, 6 बॉल 6 6। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग पता ही होगा, इनका नाम आप लोग का क्या है, युवराज सिंह। तो दोस्तों इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ जो है 6 छक्के लगाए एक ओवर में। तो अगर आप लोग का आंसर किसी का भी बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, सही जवाब क्या होगा, युवराज सिंह हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। क्लास अगर आपको किसी को भी हेल्पफुल लगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं रेलवे के, वो सारे आपको कंप्लीट करवाते रहें। अब इसको देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ आपके लिए। पहले तो इसको देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग का 1 2 3 लाइनें समांतर हैं दोस्तों, एक्स वाई और जेड, ये तीनों की तीनों लाइनें जो हैं समांतर हैं। एक लाइन आपकी टी जा रही है दोस्तों, यहाँ पर इसको काटते हुए जा रही है, छेदक रेखा है।
अब बताना है कि इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, क्लियर दिख रहा है आपको बिल्कुल। तो देखिए हमने बताया आपको कि एक्स वाई जेड तीन आपकी समांतर रेखाएं हैं और टी जो है उन सभी को छेदने वाला एक हमारा जो है ट्रांसवर्सल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूची के एंगल का जो नाप है वो समान होगा, मतलब कौन से एंगल हमारे बराबर होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा 1 4 9। अभी क्यों होगा इसको देखिए। तो पहले देखेंगे यहाँ पर 1 और 4 को। दोस्तों हमारा एक एंगल और 4 एंगल बराबर होगा, आप लोग भी जानते हैं 1 और 4 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो हमारे एंगल दे रखे हैं संगत कोण है। दोस्तों ये कोण कैसे हमारे यहाँ पर संगत कोण है, तो 1 और 4 तुम्हारा बराबर हो गया। अब आगे देखा 4 और 6 दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 4 और 6 भी हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे दोस्तों, देखिए ये 4 और 6 हमारे क्यों बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि एकांतर दे रखे हैं। एकांतर कोण भी आप लोग इसको कैसे होते हैं, आप लोग के सॉरी ये आप लोग के जो शीर्ष विमुख कोण दे रखे हैं, ये आप लोग के कोण कैसे हमारे शीर्ष विमुख कोण है, क्योंकि अगर इस शीर्ष पे हमारा जो एंगल होगा वही आप लोग का इस शीर्ष पे एंगल होगा, तो ये आप लोगों का शीर्ष विमुख कोण हो गया। अब आगे आपको दे रखा है तो हमारे यहाँ पर 6 और 9, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 6 वाला देख लेते हैं, 9 वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो 6 और 9 भी हमारे कैसे दे रखे हैं, संगत दे रखे हैं। ठीक है, तो 1 4 9 को हम लोग बोल सकते हैं ये आप लोग के इनकी जो वैल्यू होगी हमारी समान होगी। तो अगर आप लोगों में से अगर किसी का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें आपको 3 चीज़ें बतानी है। यहाँ पर माध्य भी निकालना है, बहुलक भी बताना है, माध्य का ही बताना है। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे माध्य क्या होगा। देखिए माध्य निकालने के लिए करते क्या दोस्तों, आपको दिया गया 3 है 4 है 5 3 6 3 4 5 3, इनको जोड़िए आप लोग। तो दोस्तों 3 3 3 3 आप लोग को दिया गया, इनको आप लोग जोड़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ इसको लगाइए आप लोग, इनको आप लोग जोड़ेंगे। हमारे देखिए संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इनको जब मैंने जोड़ा तो मेरा 36 आ गया। 36 को मैंने यहाँ पर 9 से डिवाइड किया दोस्तों, 9 चौक 36 आ गया। तो मेरी माध्य कितना गया, तो मीन आ गया 4 आ गया। तो 4 मेरा जो है माध्य निकल आया। अब हमें यहाँ भी 4 दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक में दोस्तों कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। बहुलक मेरा दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 में 3 मेरा बहुलक ये दे रखा है। अब 4 और 3 और तो कहीं दे नहीं रखा है तुम्हारे यहाँ पर, तो बाकी का जो माध्यिका भी होगी वो भी हमारी 4 आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी माध्यिका निकालना मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को माध्यिका निकालना नहीं आती है उनको बताते सुनिएगा। माध्यिका निकालने के लिए करते क्या, पहले जो नंबर आपको दिए होते हैं इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी 3 3 3 3 4 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप लोग की 9 संख्याएं हो गई। अब माध्यिका निकालने तो 9 संख्याओं का माध्यिका कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1/2 10/2 पांचवा पद। तो पांचवा पद हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो पांचवा पद में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 4 3 4 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया इसको देखिए। ऑरेंज को लिखते हैं ZBKSBI और कस्टर्ड को लिखते हैं DPTLKBY। तो इसका कोड क्या होगा, चलिए इसको निकालिए। समझ में आ गया सभी को। चलिए दोस्तों विनायक भारती आपको समझ में आ गया, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब विनायक जी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जी का कोड देखिए आप लोग, यहाँ पर जी दे रखा है ना, जी, और यहाँ पर आपको जी देखिए ये दे रखा है, जी की वैल्यू बी दे रखी है, बी आ जाएगा। ए देखिए हमारा ए दे रखा है, ए का नंबर हमें के दे रखा है तो के हमारा हो जाएगा। आगे देखिए ना आर दे रखा है, आर की कोडिंग में बी दे रखी है। मतलब क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो अगर आप लोगों में से अगर किसी का भी आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया। आखिर वो कौन सी ऐसी फसल है जो आप लोग की जो है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। देखिए रेलवे के जितने भी पेपर हैं वो सारे आपको कंप्लीट करवाएंगे,
क्योंकि अगर एनटीपीसी का ग्रुप डी का पेपर आ गया तो आपका जरूर निकलेगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए दोस्तों इतनी मेहनत करूंगा कि पेपर आपका बिल्कुल निकलेगा ही निकलेगा, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PMFBY। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती कौन, आप लोग का ऑप्शन सी होगा ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा, PMFBY। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, इसको देखिए। नाव, जहाज, पनडुब्बी, यॉच, मतलब बोट, शिप, सबमरीन और याच, इनमें समानता बताइए, इसमें एक चीज क्या है दोस्तों, कॉमन क्या चीज है, कॉमन बताइए। कॉमन नाव हो गई आपकी, बोट दे रखी है, शिप भी है, सबमरीन भी है और यॉच दे रखा है, जो आप लोग की कीड़ा नौका होती है। तो इनमें कॉमन चीज क्या आप लोग की दे रखी है दोस्तों, ये सब जो है पानी में जो है विहार करते हैं, पानी में चलते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है ये सब पानी में विहार करते हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कागज के बने ऐसा नहीं हो सकता, पतवार वाले नहीं हो सकता, सब पानी के बर्तन दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। तो केवल आपका एक ही आ सकता है और वो है आपका केवल ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा है। अच्छा, 1 रुपए के और 2 रुपए के जो आपके सिक्के हैं ना, वो किसके बनते हैं, जो आप लोग के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, अच्छा ये अच्छा किसके बनते हैं, आपके चांदी या स्टील के, पीतल के बनते हैं, तांबा निकल मिश्र धातु के बनते हैं, या फिर हमारा जगह फेरिटिक स्टेनलेस के हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए 35 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, IMO। दोस्तों IMO का जो यहाँ पर दे रखा है विस्तारित रूप क्या होगा। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि IMO की फुल फॉर्म क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ पर सही आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। दी गई श्रृंखला में जो हमारे यहाँ पर आपका कौन सा टर्म आएगा, इसको देखिए। आपको यहाँ पर दे रखा है CA, FD, IJ, LJ, OM, US। अगला स्टेप क्या होगा, चलिए आप लोग मुझे बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है, देखिए अच्छा हो क्या रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOSTU। अगला स्टेप क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो दोस्तों देखते हैं किसमें लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा है, -2 का 2 स्टेप पीछे जाना है आपको। PQ नहीं हो रहा है, RP ये भी आप लोग का नहीं बन रहा है, RQ नहीं बन रहा, लेकिन दोस्तों PQR अगर आप लोग इसको देखें ना दोस्तों, इन दोनों के बीच में -2 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 72 और 68 का हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या हो जाएगा, ये आप लोग देखिए। इन दोनों में जो है सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होगा वो कौन सा होगा। 12 के टेबल में आप लोग का नहीं आएगा, 24 से भी नहीं हो सकता दोस्तों यहाँ से। तो चलिए मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल जो है रेलवे ने जो इस क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि इसका जो आंसर आप लोग का आएगा, आप लोग भी जानते हैं 4 हो जाएगा दोस्तों। ये जो नंबर आपका दे रखा है वो 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग लगाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसको देखिए। अब ये क्वेश्चन आज की वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे लगाना है, बहुत ही कम से कम टाइम में आप लोग लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है आप लोगों से। सैनिक हैं आपके, कुछ सोल्जर्स हैं, इनको एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है। इनको पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है। पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, तो पहली पंक्ति में एक सैनिक हो गया। फिर नेक्स्ट पंक्ति में 2 सैनिक हो गए, ठीक है दोस्तों। अगली पंक्ति में 2 सैनिक हो गए। फिर ऐसे दोस्तों एक सैनिक बढ़ा 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा। पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, ऐसे करते करते टोटल 11 पंक्तियां हैं। तो पिरामिड के आकार में कितने सैनिक खड़े हैं ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों पिरामिड के आकार में कितने सैनिक खड़े हैं ये आपको निकालना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें 1 + का 2 + का 3, ऐसे करते करते 11 पदों का आपको योगफल दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है।
तो 11 पदों का हमारा योगफल दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ से 1 से लेकर 11 तक के पदों का योगफल कितना हो जाएगा बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, देखते हैं आप लोगों में से जो है कौन कौन इस क्वेश्चन को जो लगा सकता है। तो दोस्तों 11 इंटू 12/2 आ जाएगा, 2×12, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी आप लोग को, हाँ 66 कैसे होगा अब हम आपको बताते हैं आखिर कैसे होगा। दोस्तों एक नोट कर लीजिए फॉर्मूला आपको बताते हैं, प्रथम n पदों का योगफल हमारा क्या होता है, प्रथम n पदों का प्राकृतिक संख्या का योगफल हमारा क्या होता है n+1/2। बस अगर आपको 1 से लेकर n तक पदों का योगफल निकालना है दोस्तों, अगर आपको जो है 1 से लेकर n तक पदों का योगफल निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है n+1/2, बस ऐसे आएगा 66। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको लगाइए। एक आपका बचत बैंक खाते पर 4% की ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है, पता आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आप लोग लगा सकते हैं। कैसे, इसको पढ़िए। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है और वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी, ये आप लोग निकालिए। तो देखते हैं फिलहाल कौन बताएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, जो आपके चैनल का नाम है BSA ट्रिकी क्लासेस, ठीक है। देखिए अगर आपका ब्याज 4% दे रखा है ना, तो छमाही में ब्याज हो रहा है, तो 4 का आधा कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 2 साल है दोस्तों, यहाँ से छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 2 बार देना पड़ेगा। तो पहली बार अगर मैंने माना 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 2% कितना हो जाएगा, 100 का 2% हमारा 2 हो जाएगा। पहले साल ब्याज मिलेगा 2 रुपये, दूसरे साल में 2 रुपये ब्याज मिलेगा, और अगली बार में क्या होगा 2 रुपये का भी दोस्तों में क्या है 2% में ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का 2% हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2/100, 2 दूनी 4, मतलब हमारा 0.04 हो जाएगा। इनको आप लोग जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 2 4 में आप लोग 0.04 और जोड़ देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ए आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसको देखिए। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, देखते हैं कौन आप लोगों में से लगा के दिखा पाएगा इसको। tan 1125 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपको देखिए क्या दिया गया है, tan 1125 का मान कितना हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला देखिए आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। tan n × 360 प्लस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो tan 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा ही रहता है दोस्तों। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। तो tan 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। अच्छा 1125 हम लोग क्या लिखें, 1125 मैं देखिए n ही लिखूंगा, 3 लिख लूँगा, इंटू 360, ठीक है ना। प्लस में हमारा दोस्तों क्या बचेगा, 45 बच जाएगा। तो 3 × 360 प्लस 45 आप लोग करेंगे ना, तो आपका 1125 आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या दे रखा है, हमारा थीटा बराबर 45 दे रखा है, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 1 आ रहा है किसी का भी, तो बिल्कुल आपका सही होगा। अगर आपको फॉर्मूला ये ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लग सकता, लेकिन अगर आपको ये मालूम है तो आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, इसको देखिए। जब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसमें जो है शरीर के सामान्य तापमान का लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किस रूप में जानते हैं। वायरल हो गया, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक, या फिर हमारे दोस्तों क्या रखा है, हाइपररेक्सिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है, अगर ये जो है, जैसे कि नॉर्मली आप लोग का जो है 98 पॉइंट समथिंग होता है ना फ़ारेनहाइट में, अगर मान लीजिए 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर कम हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए 42 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ना, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अगर विनायक जी का आंसर आ भी रहा है हाइपोथर्मिया, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है, बी आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। बाकी लोग ध्यान रखिएगा जिनका गलत आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना, मगरमच्छ का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉडलिंग, गॉसलिंग, फिंगरलिंग या फिर हैचलिंग। तो बता दें दोस्तों यहाँ से 43 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसको बोलते हैं हैचलिंग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ कि मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग बोलते हैं,
कोडलिंग जो आपको दे रखा है कोडलिंग, अच्छा ये क्या है आपका, ये भी आपको बता दें। कोडलिंग जो आपको दे रखा है कीट के बच्चे को, गॉसलिंग जो है आपका हंस के बच्चे को, और फिंगरलिंग जो आपको दे रखा है यहाँ से छोटी सी मछली को बोलते हैं, छोटी मछली को क्या बोलते हैं, फिंगरलिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत ही आपके लिए। अब इसको लगाइए, ये क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से लगा लेंगे, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। यदि दो अंकों का योग 15 है, दो अंकों का योग 15 दे रखा है, उनका अंतर 3 है, तो वो अंक कौन से होंगे? ऑप्शन उठाइए, लगाइए, क्या होगा सही जवाब बताइए। देखते हैं कौन बताएगा यहाँ से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर आंसर है 9 और 6, 9 और 6 को आप लोग जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, और 9 और 6 का हमारा अंतर भी दोस्तों 3 का दे रखा है, तो बस सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? दोस्तों इंद्रधनुष कब बनता है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको बताना है। तो जल की बूंदों से प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन से कारण इंद्रधनुष आप लोग का बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला परफेक्ट होगा। प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष, जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू का मतलब दे रखा है प्लस, डी का मतलब आपको दे रखा है मल्टीप्लाई, एच का मतलब आपका डिवाइड है, और यू का मतलब आपको माइनस दे रखा है। तो चलिए इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, बताइए दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बताएगा अब इसमें से। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो सॉल्व कीजिए दोस्तों यहाँ से, आइए वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। डब्ल्यू का मतलब क्या दे रखा है आपको? प्लस दे रखा है, हमने प्लस बना लिया दोस्तों यहाँ से। एच का मतलब दे रखा है डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। डी का मतलब में दे रखा है मल्टीप्लाई का 7 हो जाएगा, डी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई हो गया। एच का मतलब मैंने अभी दोस्तों आपको बताया डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड लिख दिया। यू का मतलब हमें दे रखा है माइनस का 9 हो जाएगा। एच का मतलब फिर से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, डिवाइड बाई 4। और डी का मतलब दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई दे रखा है 4 इंटू 4, और एच का मतलब दे रखा है डिवाइड दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि 46 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 2, प्लस का लिखेंगे 4/3, मल्टीप्लाई में दोस्तों में दे रखा है 7/4, ठीक है ना, माइनस लगाओ दोस्तों यहाँ से 9/4, मल्टीप्लाई में हमारे कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 इधर भी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से हमारा कितना बचेगा? 2, 7/3 माइनस का 9/5। तो दोस्तों मेरा क्या बचेगा? 2 प्लस का हमारा बचेगा दोस्तों यहाँ से 7/3, और माइनस का बचेगा दोस्तों 9/5। तो 5 दिया 15, एल से मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 30 और 7 और 9 आपको ये दे रखा है 38/15 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से आ रहा है 38/15, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको लगाइए। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा, लग जाएगा, ये भी सिंपल ही है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? चलिए दोस्तों अब आप लोग इसके लिए ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बताइए आपका कितनी बार जो 2 आएगा, वो भी आपका दहाई के स्थान पर। तो यहाँ पर फिलहाल प्रशांत जी ने बिल्कुल सही बताया है। 10 बार आएगा। कैसे आएगा देखिए, 11 से लेकर 20 तक अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो केवल देखिए 11, 12, 13, 14, केवल 20 में ही आप लोग का एक बार आ रहा है दहाई के स्थान पर। ये आपका इकाई होता है, इकाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक होता है। तो एक बार 11 से लेकर 20 तक में आएगा दोस्तों आपका, ठीक है ना। फिर 21 से लेकर 30 तक में दोस्तों 21, 22, 23, 24, इसमें आप लोग का 9 बार आ जाएगा। और फिर 31 से लेकर 100 बार में एक भी बार नहीं आएगा। तो 9 और 1 मिलाकर कितनी बार आएगा आपका? 10 बार आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 बार आएगा। अच्छा बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। भरपूर का मतलब है प्रचुर, भरपूर, प्रचुर। तो अतिशय का मतलब क्या हो जाएगा इसका बताइए? विस्तृत, अत्यधिक, साधन संपन्न, या फिर छलकाव हो जाएगा। देखते हैं अब आप लोगों में से कौन बताएगा, ध्यान दीजिए।